प्यारे साथियों नमस्कार। साथियों, जैसे ही आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक का परीक्षा पास हो चुके हैं, उसके बाद से आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बिहार बोर्ड यह कब बता देगा कि आपका इंटर में एडमिशन इस दिन से होगा, फॉर्म को कैसे भरना है। क्योंकि फॉर्म भरते वक्त अगर आप किसी भी प्रकार की गलती कर देते हैं तो आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा। क्योंकि बिहार बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि फॉर्म भरते वक्त आपको 20 कॉलेज का चुनाव करना है। अब उस 20 कॉलेज में से किसी भी कॉलेज में आपका नाम दे सकता है और आपको वहां पे एडमिशन कराना होगा। लेकिन साथियों, आप ध्यान से सुनिए, आपको वह एक जबरदस्त तरीका बताने वाले हैं। जो आप मनपसंद कॉलेज चाहते हैं वही कॉलेज मिलने की 90% से भी ज्यादा चांस है कि उसी में आपका एडमिशन आने का चांस रहेगा, यानी कि आप उसमें एडमिशन अपना ले सकते हैं। वह तरीका क्या है, कब से फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या कुछ करना है, ये सब कुछ बताने वाले हैं। तो साथियों, आप तो उत्सुक बहुत ज्यादा होंगे, एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए, सबके साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिहार के हर बच्चे के पास यह इंफॉर्मेशन पहुंचे, उसे सब कुछ जानकारी मिल जाए कि वह आगे चलकर कोई गलती नहीं कर दे। क्योंकि अगर इस समय अगर आप कोई गलत डिसीजन लेते हैं, किसी गलत कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता, फिर दिक्कत होगी। आइए हम समय को ध्यान में रखते हुए आपको बताते हैं कि कैसे आपको एडमिशन लेना है, क्या कुछ करना है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको तो गलत वीडियो, गलत इंफॉर्मेशन तो मिलते रहती है। ये हो गया, वो हो गया, फलान ठिकान, जैसे ही आप यूट्यूब खोलते हैं मिलते रहती है। लेकिन उसको ध्यान नहीं देना है, सही जगह जाना है, सही का चुनाव करना है, तभी आपका जीवन बेहतर हो पाएगा। आइए आपको बताते हैं साथियों, तो फटाफट से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, हमें उम्मीद है। बिल्कुल, तो ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल पोर्टल है, वेबसाइट है, जहां पे आपका इंटरमीडिएट का इंटर का फॉर्म भरा जाएगा। अब फॉर्म कैसा होगा वो भी दिखाने वाले हैं, कहां कहां क्या लेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेगा, उसे ध्यान से देखिए। साथियों, ये OFSS का वेबसाइट है, ये पोर्टल है, और जैसे ही आप आइएगा तो यही फॉर्म है आपका, और इसी फॉर्म को भरना है। ये फॉर्म पूरी तरीके से भरा हुआ है, और इसमें क्या क्या आपको भरना है, क्या कुछ करना है, वे सारी चीजें हम आपको दिखाते हैं। हालांकि बता दें कि ये पिछले साल का है, लेकिन इसी आधार पर और यही सारी चीजें भरना है। हमारा काम है कि आपको पहले ही सचेत कर दें कि बिहार बोर्ड आपसे क्या क्या मांगता है और क्या क्या फॉर्म में भरा जाता है। हालांकि जब आएगा उस समय भी हम आपको कोशिश करेंगे वीडियो दे देने की, लेकिन पहले जो डॉक्यूमेंट्स लगता है, जो चीजें भरनी है, उसको पहले आप ध्यान से देख लीजिए। तो अगर क्लास को वीडियो को छोड़ के जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। तो साथियों, सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे, इस तरीके से फॉर्म आएगा। सबसे पहले यहां से ध्यान देना, यहां पे आपको भरना है परीक्षा विद्यालय परीक्षा बोर्ड का नाम, यानी कि आप किस बोर्ड से परीक्षा दिए हुए हैं। तो आप बिहार बोर्ड से दिए होंगे तो आपको वहां पे चुनने को आएगा, तो आप चुनिएगा BSEB बिहार, ध्यान देंगे, BSEB बिहार। उसके बाद से आपने किस साल परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो आप यहां पे 2023 भरिएगा, जो भी सन में आपने परीक्षा को पास किया है। ये 2022 भरा हुआ है, तो आपको 2023 भरना है। क्यों? क्योंकि आप 2023 में पास हुए हैं, जो जिस साल पास हुआ होगा उसी साल यहाँ पे भरेगा। यहाँ पे ये सारी चीजें गलती नहीं करना। यहाँ पे आप एनुअल एग्जाम से पास हुए हैं ना, तो आपको एनुअल देना है, यानी कि वार्षिक परीक्षा। आपने अगर फरवरी में वार्षिक परीक्षा, एनुअल का मतलब अगर आपको नहीं पता वो समझ लीजिए, वो ये होता है, आम भाषा में, आपके भाषा में समझा दे कि जो फरवरी महीना में परीक्षा होता है ना, अगर उस फरवरी महीना में पास हुए हैं तो आपको एनुअल एग्जाम देना है। कंपार्टमेंटल वगैरह देना है तो वहां उसको चूज कर लीजिएगा, ठीक है। अगला, यहां पे आपका जन्म तिथि का चुनाव करना है। सर, जन्म तिथि में गलती मत करिएगा, अपने आधार कार्ड या फिर अपने मार्कशीट या फिर आप एडमिट कार्ड के अनुसार ही भरिएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, सर, रोल कोड और रोल नंबर भरना है। आपका जो रोल कोड था, जो रोल नंबर था, वो रोल कोड रोल नंबर भरना है। साथियों, यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा आपकी, तो एक पासपोर्ट साइज फोटो, जो फोटो आप खिंचवाए होंगे ना, उसको आप लेकर के फोटो से मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं और यहाँ पे लगा सकते हैं। वो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके कर दीजिएगा अपलोड, अपलोड हो जाएगा, मोबाइल से आप भर सकते हैं। उसके बाद से आवेदन का जो नाम है, ठीक है, आवेदक का जो नाम वह क्या है, यानी कि आपका क्या नाम है, जिस बच्चे का एडमिशन लेना है, लड़का है या लड़की है, उसका नाम यहाँ पे भरना है। उनके पिता का नाम यहां भरना है और उनकी मदर का नाम, माता का नाम यहां भरना है। साथियों, बिहार बोर्ड यह बहुत अच्छा कर दिया है कि ये सारी चीजें भरना नहीं पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे ही आप रोल कोड और रोल नंबर डालिएगा, जैसे ही उसको मतलब कि उसको सेलेक्ट करके चूज कर दीजिएगा, तुरंत ये भर जाएगा। तो आप अपना नाम एक बार उसको मिलान कर लीजिए कि जो भरा गया वो नाम सही है या नहीं है। अगली चीज बात करते हैं, सर कितना नंबर आया है, ये भी आपको वहां पे शो हो जाएगा कि 500 में आपका कितना नंबर आया है। जितना नंबर आया होगा उतना शो कर देगा, अगर गलती है तो आप उसे चेंज
कर सकते हैं अगर चेंज करने का देता है तो, लेकिन गलती तो होगा नहीं क्योंकि रोल कोड रोल नंबर में जो आपका है वही आएगा। चलो अगली बात करते हैं। आगे ध्यान देना कि आगे आपको क्या करना है, उसके बाद से आप ध्यान देंगे, यहां पे गलती मत करिएगा। यहां कह रहा है कि आपने जिस स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है ना, उसका आप विवरण दे दीजिए। क्या करना है, उसका विवरण, कि आपने कहां पे 10वीं की परीक्षा आपने ये पढ़ाई पूरी की थी। तो जिस भी स्कूल कॉलेज में आप पढ़े होंगे उसका यहाँ नाम आप सेलेक्ट कर लिख लीजिएगा, वह विद्यालय का पता, वो विद्यालय कहाँ है वो लिख लीजिएगा, वह किस जिले में पड़ता है वो लिख लीजिएगा। जैसे हम गोपालगंज जिले से हैं और गोपालगंज का ही फॉर्म है। आपने किस वर्ष उसमें एडमिशन लिया था, नामांकन लिया था, और कब उसको आपने छोड़ दिया, ये भी भरना है। ध्यान देना, ये गलती मत करना कि किस विद्यालय में आपने कब एडमिशन लिया, किस सन में लिया, कब आपने उसे छोड़ दिया। अगला चीज, आपको अपना लिंग यानी कि जेंडर का चुनाव करना है कि आप महिला हैं यानी कि आप लड़की हैं या लड़का है, मेल या फीमेल, वहां से सिलेक्ट आप कर लीजिएगा। उसके बाद से अपने मातृभाषा मदर टंग का चूज करना है, वहां पे आपकी हिंदी होगी। आपकी नागरिकता क्या है, तो सर हम सभी भारतीय हैं, इंडियन हैं, हम लोग इंडियन का चुनाव करेंगे। सर आपकी धर्म क्या है, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू भरिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम भरिए, जो भी आपका धर्म है। ब्लड अगर ग्रुप आपको पता है तो भर दीजिएगा, नहीं पता है मत भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से सर ब्लड ग्रुप के लिए उतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मत लेना कि सर ब्लड ग्रुप मांग दिया, सर भरना है क्या नहीं भरना है, तो ब्लड ग्रुप के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ब्लड ग्रुप को छोड़ देना। ओके, उसके बाद से आप किस राज्य के हैं, अपना राज्य भर दीजिएगा, किस जिले में है आप जिला भर दीजिएगा, फिर आपका प्रखंड क्या है, फिर आपका पिन कोड क्या है, सर आपका मोबाइल नंबर क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे भर देना है। ईमेल आईडी क्या है, ये सारी चीजें आपको भर देना है। ओके, अब उसके बाद से यहां पे साथियों ध्यान देना, उसके बाद से ये चीजें को ध्यान देनी है। यहां पे आपको अंतिम बताएंगे कॉलेज का चुनाव कैसे करना है, जिससे कि आपको उसी कॉलेज में एडमिशन होगा, कब से होगा ये भी बताते हैं आपको। पहले समझिए इस फॉर्म को। उसके बाद से आरक्षण की विवरणी, क्या आप जनरल या सामान्य वर्ग से आते हैं तो नो, क्या आप अनुसूचित जाति से हैं तो नो, जो भी जाति है आप जिस भी जाति से वहां पे आप टिक कर दीजिएगा। क्या आप दिव्यांग है तो नहीं भरिएगा, अगर है तो है भरिएगा। अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं तो यस कर दीजिए, नहीं है तो भाई नो रहने दीजिए। जैसे ये अनुसूचित जनजाति का है शायद, है ना, तो इसलिए यह एसटी का है, इसलिए यहाँ पे यस किया है। तो अगर आप ईबीसी, ध्यान देना यहाँ पे, अगर आप जनरल से हैं, बीसी से हैं, या ईबीसी से हैं, या फिर दिव्यांग से आते हैं, या फिर आप अनुसूचित या एसटी से आते हैं, ये आप अपने अनुसार भर लीजिएगा। ये तो आपके जाति पता होगी आपको कि एससी एसटी में आते हैं या जनरल में आते हैं या ओबीसी में आते हैं। ओबीसी में अब 2 कैटेगरी आ गया है। ओबीसी पहले हुआ करता था BC1 BC2, लेकिन अब हो गया है ईबीसी। ईबीसी जो बच्चे BC1 में आते थे ना, वही ईबीसी आ रहा है, ठीक ना। तो अगर आप BC1 हुआ करता होगा तो आप ईबीसी चूज करिएगा। साथियों अब आ जाती है आपका सबसे अंतिम में कॉलेज का चुनाव करना। अब यही सबसे महत्वपूर्ण है। ये तो सारी नॉर्मल चीजें थी, आप देख देख के भर देते, लेकिन इसको आपको अच्छे से देखना है और अच्छे से भरना है। अब यहां पे ध्यान देना, अब हमने कहा कि सर 10 या 20 कॉलेज का आप चुनाव करेंगे, 20 कॉलेज होता है ना, 10 या 20 कॉलेज का आप चुनाव करेंगे। तो 10 या 20 कॉलेज में जो कॉलेज आपको मनपसंद है, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस कॉलेज का चुनाव आपको सबसे पहले चुनाव करना है। यहां पे फर्स्ट नंबर में वही कॉलेज आपको ऐड करनी है। ध्यान देना, इस चीज को मिस मत करना। ऐसा नहीं कि कहीं से कहीं कॉलेज आया आपने सेलेक्ट करके डालते क्या, नहीं, आपको जो कॉलेज में एडमिशन लेना है आपको सबसे पहले वही कॉलेज का चुनाव करनी है। दूसरी, अगर चाहते हैं कि चलो ये कॉलेज में नहीं होता है ना, तो अगर इस भी कॉलेज में हो जाए तो अच्छा रहेगा, तो उसका सेकंड नंबर पे चुनाव करना। अगर चाहते नहीं चलो दूसरी छोड़ के अगर तीसरी में भी होता है तो उसको थर्ड नंबर पे चुनाव करना। ऐसे ही कर करके जिसमें जितना इच्छा आपका कम है उसका अंतिम में उसका चुनाव करिएगा। ऐसे 10 या 20 कॉलेज करिएगा। आप देखिएगा कि जो अपने फर्स्ट कॉलेज का चुनाव किया ना, 100% क्या मतलब कि 100% में 90% या चांस रहेगा कि आपका उसी में नाम आएगा। लेकिन किसी कारणवश हो सकता है कि आपका नंबर कम है, या किसी कारणवश अगर उस कॉलेज में नहीं देता ना, तो उस समय आपको स्लाइड अप करना है। क्या करना है सर? स्लाइड अप। सर स्लाइड अप कैसे होगा, वो जब फॉर्म आ जाएगा ना भरिएगा, अब उसके बाद से मेरिट लिस्ट आएगा तब वो बताएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, उस समय आपको स्लाइड अप करने का बताएंगे। स्लाइड अप कर दीजिएगा। स्लाइड अप करने का मतलब होगा कि दूसरा मेरिट लिस्ट आएगा। अब दूसरा मेरिट लिस्ट में क्या होगा कि उसमें आपका नाम जरूर देगा, नहीं भी देता फिर तीसरा स्लाइड अप कर दीजिए और देखिए ये आपका नाम
आ ही जाएगा, नहीं तो दूसरा वाला तो दे ही देगा, पहला नहीं देता है तो इस तरीके से आपको अपने कॉलेज का चुनाव करना है। अब उसमें ध्यान देना है कि आप किस स्ट्रीम से आप एडमिशन लेना चाहते हैं। साथियों, इस चीज का चुनाव आप लोग बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, क्योंकि यही आपकी लाइफ बदलेगी। आप साइंस लेना चाहते हैं, आर्ट्स लेना चाहते हैं या कॉमर्स लेना चाहते हैं, ये पहले इसे डिसाइड कर लीजिए आज से ही। पहले वीडियो बनाने का, पहले बताने और समझाने का मेरा मकसद बस यही है कि आप लोग समझ जाएं, क्योंकि दुनिया, आपकी जिंदगी जो है वह छोटी नहीं है, बहुत कुछ करना है आगे। तो गलत सब्जेक्ट का चुनाव मत कर लीजिएगा, गलत स्ट्रीम का चुनाव मत कर लीजिएगा। अगर आपको जो चीज बनना है ना, वह आज से और अभी से डिसाइड करिए इंटर एडमिशन में ही कि आपको आर्ट लेकर के कोई अधिकारी बनना है, या फिर साइंस लेकर के, बायोलॉजी लेकर के, साइंस लेकर आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, या फिर आप कॉमर्स लेकर के बैंक वगैरह में जाना चाहते हैं। तो आज अभी से ही चुनाव अगर करते हैं तो ये बेहतर होगा। अब साइंस वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी फायदा होती है कि अगर इस समय भी अगर साइंस ले लेते हैं, अगर आगे बदलना चाहते हैं तो आसानी से बदल सकते हैं। साइंस से है तो आर्ट से भी बाद में कर लेते हैं, लेकिन आर्ट वाले बच्चों का थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कि आर्ट लिए बाद में वो साइंस से पढ़ना चाहे तो उनके लिए मुश्किल है। तो इस सारी चीजों को पहले आप सोचिए, समझिए, जानिए, परखिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना अपना इच्छा कमेंट बॉक्स में लिख दें। सब कोई आप लोग जरूर लिखें कि आप लोग कौन से स्ट्रीम में, यानी कि क्या चुनाव करना चाहते हैं, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, या फिर आप चाहते हैं कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए। अगर आप कहेंगे कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने से, कौन सा स्ट्रीम लेने से क्या बना जाता है, तो वो हम बना देंगे, जिससे आप आसानी से उस चीज को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और तब आप लोग अपना एडमिशन लीजिएगा। अब रही बात सर अंतिम में कि एडमिशन जो होगा वह कब से होगा। साथियों, एडमिशन का जहां तक हमें जानकारी है, वो आपकी जून जो महीना है ना, जो आपकी जून महीना है, वो जून में ही स्टार्ट होने की संभावना है। लेकिन इस बार उसके पहले फॉर्म आ जाता है, बता देंगे, नहीं तो ये जून में ही चलती है। जून से लेकर के 3-4 महीना तक एडमिशन चलेगा, आगे डेट बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। लेकिन आपको फर्स्ट बार में ही कोशिश करना है, फॉर्म भर देना है और अपना एडमिशन ले लेना है। ओके, अब फॉर्म आप भर दीजिएगा, एडमिशन लीजिएगा। सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, तो एक बार सुन लीजिए डॉक्यूमेंट्स में क्या लगेगा। आपने तो फॉर्म में देखा कि क्या क्या भरा जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स में साथियों अपना आधार कार्ड, मार्कशीट, अगर मार्कशीट नहीं मिला होगा तो जो आप स्लिप निकाले होंगे इंटरनेट से वो हो जाएगा। जाति आय निवास इसमें नहीं लगता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग बनवा लीजिए, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो है वो पास हो चुके हैं जिन्हें स्कॉलरशिप चाहिए, यानी कि 10,000 रुपया जो मिलता है वो चाहिए। तो उसके लिए साथियों आपको वो जाति आय निवास बनवा करके रखना, ये अच्छी बात है। ओके, आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, नंबर, आपका मोबाइल नंबर चाहिए साथियों, एगो ईमेल आईडी चाहिए, ये चालू वे में होना चाहिए, मतलब चालू रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी मोबाइल नंबर दे दो या कुछ भी ईमेल आईडी दे दो, नहीं, ये कंपलसरी है, मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी। ओके, तो ये सारी चीजों को आप तैयार करके रखना। जैसे फॉर्म आएगा हम आपके सामने कोशिश करेंगे, आ जाएंगे लाइव ही, और लाइव आकर के बता देंगे सारी चीजें कैसे करना, और स्टेप बाय स्टेप कर लेना। और गलती और इधर उधर के चक्कर में, इधर उधर के वीडियो में ध्यान मत दीजिए। आप लोग साथियों बेहतर पढ़ाई करिए, जो भी चीज है आप लोग बेहतर करिए। अब तो आपको आगे जाना है, आगे पढ़ाई करनी है। अभी से अगर आपके पास समय है तो स्पोकन ज्वाइन कर लीजिए, कंप्यूटर ज्वाइन कर लीजिए। मैं तो कहूंगा कि कंप्यूटर और स्पोकन दोनों जरूरी है, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग इसका नॉलेज जरूर ले लें। ओके, आगे से आप क्या वीडियो चाहते हैं, कौन सा आप टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं, शेयर कर दे, लाइक कर दे, ताकि हर बच्चे को आप इंफॉर्मेशन जाए, वो अभी से तैयार हो जाए, और जैसे ही फॉर्म आए उसमें गलती ना हो। फिर मिलेंगे इसी तरह का वीडियो के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में।